इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ात तौसीफ़ात किब्रियाई बड़ाई बुजुर्गी हम्दो फ़ना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लायक को सजावार है। बादहु अनगिनत दुरूदो सलाम के फूल निछावर हों तमाम नबियों पर रसूलों पर बिलखुसूस व बिलउमूम अल्लाह के आखिरी नबी इमाम कायनात सैयदुल अंबिया अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम सामीन किराम, इस रूए ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों में से कुछ ऐसे लोगों को चुना जो तमाम इंसानों में एक बेहतरीन जमात थी, जो तमाम इंसानों में एक अफजल जमात है, जिसे हम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के नाम से जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरीके से इंसानों में अपने नबियों को चुन लिया, सेलेक्ट कर लिया कि ये हमारे पैगंबर, ये हमारे नबी, ये हमारे रसूल हमारे तौहीद की सदा लोगों के सामने बुलंद करेंगे, तौहीद के बारे में लोगों को बताएंगे, सीधा रास्ता लोगों को दिखाएंगे।
जिस तरीके से अल्लाह ने दुनिया के अंदर इंसानों में से नबियों को, पैगंबरों को चुना, उसी तरीके से रब्बे ताला ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साथी जिन्हें हम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से नबियों को अल्लाह ने चुना, उसी तरीके से अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को अल्लाह ने चुना। अल्लाह ने सेलेक्ट किया, ये मेरे नबी के सहाबा। ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि ऐसे ही हो गया मामला, नहीं, अल्लाह ने सहाबे किराम को चुना, सेलेक्ट किया। सहाबा ये सहाबी की जमा है। सहाबी कहते हैं उस इंसान को, हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबी की तारीफ करते हुए लिखा कि मन लक़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व माअत अलल इस्लाम, सहाबी वो है जो ईमान की हालत में अल्लाह के नबी से मुलाकात किया हो और ईमान की हालत में ही उसकी मौत आई हो, वो सहाबी है। चाहे वो अल्लाह के नबी से एक मिनट के लिए ही क्यों ना मिला हो, ईमान की हालत में, और ईमान की हालत में मौत आई, सहाबी कहा जाता। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की अजमत का अंदाजा लगाना है तो कुरान मजीद की एक ही आयत काफी है। सूरह फतह की आखिरी आयत आप पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा की अजमत को बयान किया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लदीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, और जो मेरे नबी के साथ हैं, वल्लदीना माहू, जो मेरे नबी के साथ हैं। अल्लाह चाहता तो ये भी कह सकता था असहाबहू माहू की जगह अल्लाह असहाबहू कह सकता था कि जो मेरे नबी के सहाबा हैं, जो मेरे नबी के साथी हैं। लेकिन जो वजन माहू में पैदा हो रहा है वो असहाबहू में पैदा नहीं होता। वल्लदीना माहू, जो मेरे नबी के साथ हैं, दुख में भी मेरे नबी के साथ हैं, सुख में भी मेरे नबी के साथ हैं, जंग में भी मेरे नबी के साथ हैं, अमन की हालत में भी नबी के साथ हैं, अमीरी की हालत में भी नबी के साथ हैं, गरीबी की हालत में भी नबी के साथ हैं। नबी के ऊपर कोई मुसीबत आई, कोई परेशानी आई, उस वक्त भी सहाबा अल्लाह के नबी के साथ है। वल्लदीना माहू, और जो मेरे नबी के साथी है, मेरे नबी के सहाबा हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो काफिरों के लिए, अल्लाह के दुश्मनों के लिए, इस्लाम के दुश्मनों के लिए सख्त है। और कायनात के लोगों, मेरे नबी के जो सहाबा है वो अल्लाह के दुश्मनों के लिए, इस्लाम के दुश्मनों के लिए बड़ा सख्त मिजाज रखते हैं। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में मुसलमानों के दरमियान उनका मामला बड़ा नरम है, वो मुसलमानों के लिए नरम है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। और ऐ कायनात के लोगों, तुम मेरे नबी के सहाबा को जब भी देखोगे वो तुम्हें रुकू में मिलेंगे, वो तुम्हें सजदों में मिलेंगे। उनके रुकू का मकसद दिखावा नहीं, उनके सजदे का मकसद दिखावा नहीं, उनके हाथ उठाने का मकसद दिखावा नहीं, बल्कि वो जब अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं तो अल्लाह को राजी करने के लिए, जब वो अल्लाह के सामने अपने पेशानी को झुकाते हैं तो अल्लाह को राजी करने के लिए, रियाकारी के लिए नहीं। जब वो रुकू के लिए अपने पीठ को झुकाते हैं तो रियाकारी करने के लिए नहीं, बल्कि यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, उनके जिंदगी का एक ही मकसद है कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए। ये मेरे नबी के सहाबा हैं। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद,
मेरे नबी के सहाबा के चेहरों को देखोगे, पहचान लोगे कि ये नबी के सहाबा हैं। उनके चेहरों पे सजदों के निशान होंगे। ये नबी के सहाबा की अजमत एक ही आयत के टुकड़े के अंदर अल्लाह ने बयान करके रख दिया। दुनिया के अंदर इम्तिहान होता है, स्कूल के अंदर साल में सालाना इम्तिहान कहा जाता है। अगर बच्चा पास हो गया तो बड़े खुश होते हैं लोग, वालिदैन, समाज, मोहल्ला, खानदान पूरा खुश हो जाता है। मगर अल्लाह ने सहाबे कराम का भी इम्तिहान लिया। किस चीज का इम्तिहान? दुनियावी मामले में नहीं। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबुहुम लित्तक़वा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हुजरात के अंदर बयान किया कि हमने सहाबा का इम्तिहान लिया, सहाबा के दिल का इम्तिहान लिया, हमने तक़वे का इम्तिहान लिया। सहाबा का इम्तिहान क्या हुआ? उनके दिल के अंदर अल्लाह का तक़वा है कि नहीं है। अल्लाह ने तक़वे की बुनियाद पर सहाबा का इम्तिहान लिया। इम्तिहान लिया गया, सहाबा पास हुए या फेल हुए? क्या हुआ? रिजल्ट क्या आया? सूरह तौबा की आयत नंबर 100 उठा करके देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के रिजल्ट को बयान किया। कहा ये मेरे नबी के सहाबा है, ये अंसार है, ये मुहाजिरीन है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ओ कायनात के लोगों सुन लो, हमने नबी के सहाबा का इम्तिहान लिया, उनके तक़वे का इम्तिहान लिया। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। हम 80 साल, 70 साल, 60 साल जिंदगी गुजार के जा रहे हैं। हमने हज भी कर लिया, हमने रोजे भी रख लिए, हमने अपने जमीन और जायदाद को अल्लाह के राह में दे दिया, हमने बहुत ज्यादा सदक़े कर दिए, नेकियां कर ली, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हमने दिन भर में और रात में मिलाकर के 5 वक्त की नमाज पढ़ी, रात में हमारी नींद खुली, तहज्जुद की नमाज भी हमने पढ़ ली, लेकिन क्या हमें मालूम है कि अल्लाह हमसे राजी हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन सहाबा के अजमत को जानना चाहते हो, सहाबा के मकाम को जानना चाहते हो, तो अल्लाह ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये मेरे नबी के सहाबा है, अल्लाह इनसे राजी हुआ और ये अल्लाह से राजी हुए। तमाम सहाबे किराम से अल्लाह राजी हुआ। ये सहाबा की अजमत है मेरे भाई। आज दुनिया के हालात उठा करके देखो, ये उन्वान, ये मौजू, ये टॉपिक इसलिए जरूरी है कि आज इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसी जबानें हैं जो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के खिलाफ भोंकती है, जिनकी कोई औकात नहीं, जिनकी कोई हैसियत नहीं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं और सहाबा के ईमान पर सवाल उठाते, कहते हैं नऊजुबिल्लाह अबू बकर मुसलमान है या उमर मुसलमान है कि नहीं, साबित करो। सिद्दीक़ अकबर और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर फारूक के ईमान पर सवाल उठाया जाता है। खिलाफत तो बहुत दूर की बात है, इनको खलीफा मानना तो बहुत दूर की बात है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं इस कायनात के अंदर, मगर वो सवाल उठाते हैं कि अबू बकर और उमर मुसलमान थे कि नहीं थे। नऊजुबिल्लाह। अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह एक बार मुनाजरा करने जा रहे थे, उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। सवाल करने वाले ने सवाल किया, आप रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा, रोने की वजह यह है कि आज मुनाजरा इस बात का है, आज मुझे साबित करना है कि अबू बकर मुसलमान थे कि नहीं थे। आज जिससे मुनाजरा करना है उसके सामने मुझे यह साबित करनी है कि उमर फारूक मुसलमान थे कि नहीं थे। नऊजुबिल्लाह। इसीलिए मैं रो रहा हूं। दुनिया के अंदर बहुत सारे फितने हो सकते हैं, बहुत सारी गुमराहियां हो सकती है, मगर ऐ कायनात के लोगों सुन लो, अगर इस रुए जमीन पर अबू बकर मुसलमान नहीं तो कायनात के अंदर कोई मुसलमान नहीं। अगर उमर फारूक इस कायनात के अंदर मोमिन नहीं तो इस कायनात के अंदर ईमान वाला कोई नहीं। अबू बकर और उमर के ईमान पर सवाल उठाया जाए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, आपके सहाबा बैठे हुए हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले आ रहे हैं और हजरत अबू बकर अपना कपड़ा एक कोने से उठाए हुए हैं। हजरत अबू बकर अपना कपड़ा इतना उठाए हुए हैं कि उनका घुटना नजर आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा तो समझ गए, लगता है अबू बकर किसी से लड़ाई करके आए हैं, झगड़ा करके आए हैं। अबू बकर सिद्दीक आए, सलाम किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए। कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी लड़ाई हो गई है उमर फारूक से। बुखारी के अल्फाज है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना मुकदमा पेश किया। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज्बात में आकर के मैंने उमर फारूक को बुरा भला कह दिया है और बाद में मैं उमर फारूक से माफी मांग रहा हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर उमर मुझे माफ नहीं कर रहे हैं। ऐ अल्लाह के नबी, आप उमर से कह दीजिए, आप सिफारिश कर लीजिए, क्या पता उमर आपकी बात सुन करके मुझे माफ कर दे। उधर हजरत उमर फारूक को भी यह एहसास हुआ कि मुझे अबू बकर को माफ कर देना चाहिए। वह हजरत अबू बकर के घर पे गए। हजरत अबू बकर वहां मौजूद नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़े हुए आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्से से लाल हो गया। अल्लाह के नबी ने अबू बकर से एक ही जुमला कहा, यग़फिरुल्लाहु लका या अबा बकर। आए अबू बकर, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे गुनाह को माफ करे। जब उमर फारूक करीब आए, अल्लाह के नबी का चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्से से लाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घुटने के बल अबू बकर बैठ गए और कहा, अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, मेरी ही गलती थी, मेरी ही गलती थी। उमर मुझे माफ नहीं कर रहे। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, ओ मेरे सहाबा, ओ मुसलमानों सुन लो, ओ लोगों सुन लो। अबू बकर वो शख्स है, अबू बकर वो इंसान है। जब अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया, जब अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, जब मैंने अपनी नबूवत का ऐलान लोगों के सामने रखा और कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मैंने तौहीद का आलम बुलंद किया, तो सारी कायनात मुझे झुटला रहे थे। ये मक्का के बड़े बड़े सरदार मुझे झुटला रहे थे। अबू बकर ने कहा था, ऐ अल्लाह के नबी, आप सच्चे हैं। जब पूरी कायनात मुझे झुटला रही थी, मेरा यारे गार खड़ा हुआ था, मेरा सिद्दीक खड़ा हुआ था और मुझे सच्चा मान रहा था। ओ मेरे सहाबा, ओ मुसलमानों सुन लो, मुझे और मेरे अबू बकर को हमारे हालत पे छोड़ दो, हमें कुछ भी ना कहो। जैसे ही सहाबा ने ये बात सुनी, सहाबे कराम बयान करते हैं कि उस दिन के बाद से कोई भी अबू बकर से लड़ाई नहीं किया, कोई भी अबू बकर से उलझा नहीं है, बहस नहीं किया है, जब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान किया है। ये अबू बकर सिद्दीक है, इनके ईमान पर सवाल उठाया जाए। ये सहाबे कराम की जमात है। और सुन लो, अहले हदीस का ये अकीदा है, हम अहले हदीस है और हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में एक ही मिनट मुलाकात करने वाला और ईमान की हालत में उसकी मौत आई, वो सहाबी है। और हर सहाबे किराम का मकाम अलग अलग है, लेकिन अहले हदीस एक अदना से सहाबी का भी एहतराम करता है। एक अदना से सहाबी का हम एहतराम करते हैं, उनके मकाम को, उनके अजमत को हम बुलंद करते हैं और बुलंद रखते हैं। यह एक अहले हदीस का अकीदा है। और यह अकीदा भी याद रखो, सहाबे किराम इस कायनात के अंदर जितने इस्लाम के मानने वाले हैं, तमाम इस्लाम के मानने वालों के लिए मेयार हक है।
अगर सहाबा की तरह ईमान है तो हिदायत पर हो, सहाबा की तरह ईमान नहीं तो हिदायत पर नहीं हो। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदऊ। पहला पारा उठा करके देखो, अल्लाह ने कहा ओ कायनात के लोगों, अगर हिदायत चाहते हो, अगर सीधा रास्ता चाहते हो तो उस तरह ईमान लाओ जिस तरह मेरे सहाबा ईमान लाए। अगर अपने आप को सही मानों में ईमान वाला बनाना चाहते हो तो सहाबा की तरह ईमान पैदा करना होगा। सहाबा हमारे लिए आइडियल है, हमारे लिए नमूना है। सहाबा के जिंदगी का एक एक पॉइंट हमारे लिए जरूरी है। हमें चाहिए कि हम सहाबे किराम के नक्शे कदम पर चलें। जब तक सहाबे किराम की तरह ईमान नहीं, तब तक हिदायत फ़क़द इहतदऊ। अगर हिदायत चाहते हो, सीधा रास्ता चाहते हो तो सहाबा की तरह ईमान पैदा करो। सहाबे किराम इस उम्मत के लिए एंटी वायरस है। मोबाइल के अंदर कचरा भर जाता है, उस कचरे को निकालने के लिए कुछ ऐसे ऐप्स आते हैं जिन्हें हम एंटी वायरस वगैरह कहते हैं। सहाबे किराम इस दुनिया के लिए, इस उम्मत के लिए एंटी वायरस थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, सहाबे किराम बैठे हुए, अल्लाह के नबी ने कहा मेरे सहाबा ये आसमान देख रहे हो? अल्लाह के नबी ने अपने नजर को आसमान पर उठाई और कहा कि ऐ सहाबा देखो ये आसमान, तारे चमक रहे हैं, तारों की झगमगाहट है, आसमान बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ऐ मेरे सहाबा, जिस दिन ये तारे गायब हो गए, आसमान से ये सितारे गायब हो गए, खत्म हो गए, आसमान ठीक ठाक नहीं लगेगा। आसमान ठीक ठाक नहीं लगेगा, आसमान बेनूर हो जाएगा, कयामत आ जाएगी। ऐ मेरे सहाबा, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हारे लिए सिक्योरिटी हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई फितना नहीं। और ऐ सहाबा सुन लो, जब तक इस कायनात के अंदर तुम जिंदा हो, तब तक इस कायनात के अंदर फितने नहीं हो सकते, मुसीबतें और परेशानियां इस उम्मत के अंदर नहीं आ सकती। और जब तक सहाबा थे, तब तक कोई फिरका नहीं था। सहाबा की जिंदगी में इस उम्मत के अंदर कोई फिरका नहीं था। जब सहाबा चले गए तो इस उम्मत ने फिरके देखे, इख्तिलाफ देखे, आपस में आज लड़ रहे हैं मुसलमान फिरकों की बुनियाद पर, मसालिक की बुनियाद पर। मैं सही, ये सहाबा के जाने के बाद हुआ। तो जिस तरीके से ये आसमान में सितारे चमक रहे हैं, जिस दिन ये सितारे चले गए आसमान पे नूर हो जाएगा, आसमान ठीक ठाक नहीं लगेगा। उस दिन जब सहाबा खत्म हो गए, इस उम्मत के अंदर बेनूरी पैदा हो जाएगी। आज हो रहा है मेरे भाई। ये सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जमात थे। हमने क्या कुर्बानी दी? हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, दिल किया तो नमाज पढ़ लिए, दिल किया तो नहीं पढ़े, मन के मौजी मुसलमान। हम कोई मुसलमान है भला? हम कोई मुसलमान है भला? हमारा दिल चाहे नमाज पढ़ ले, हमारा दिल चाहे नमाज छोड़ दे, हम कोई मुसलमान है? हमें कोई मुसलमान कहे? अफसोस की बात। और ये सहाबा है, मक्की जिंदगी उठा करके देखना कभी सहाबे किराम की। इस्लाम के लिए पत्थर खाए हैं, इस्लाम के लिए भूखो प्यास बर्दाश्त किया है, तौहीद के लिए, नमाज के लिए, रब के वहदानियत को बुलंद करने के लिए। और सुन लो ये भी, इस कायनात के अंदर मक्का की धरती पर, मक्का की सरजमीन पर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद के बीज को बोया था, तौहीद के पौधे को लगाया था, इस्लाम के पौधे को लगाया था, तो इस पौधे को पानी देने वाले अगर कोई लोग थे तो वो सहाबा थे। अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे, अली थे, ये फला सहाबी, ये बिलाल है। इस्लाम को, इस्लाम के पौधे को हरा करने के लिए, इस्लाम के पौधे को बड़ा करने के लिए ये बिलाल मक्का के
रेत पर, गरम गरम रेत पर नंगा लेटा हुआ है, लिटा दिया गया है। किस लिए? बिलाल से कोई पैसा मांगा जा रहा है, बिलाल से कोई दुनियावी मामला है? कुछ भी नहीं। बिलाल का सिर्फ एक जुर्म है, वो जुर्म यह है कि बिलाल इस्लाम को मानने वाला है। काले कलूटे हबशा के गुलाम थे, कोई खूबसूरत थे, लेकिन उनके सीने के अंदर जो दिल था वो बड़ा वाइट था, बड़ा खूबसूरत था। किस लिए? इस्लाम के लिए। बिलाल ने तकलीफें सही है, सहाबे किराम की जमात है, खुबैब है, हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, हजरत खब्बाब बिन अर्थ है। किस तरीके से उन्हें जलाया गया, उनके पीठ जल गए, मगर उनके सीने के अंदर जो दिल था वो दिल नहीं जला, उस दिल के अंदर जो तौहीद था वो नहीं जला। सुमैया है, बुढ़िया खातून है, उनका शौहर, उनका बेटा, नौजवान बेटा इस्लाम की खातिर अपने आप को बरहना करना गवारा कर लिया, मगर उन्होंने इस्लाम से सौदा नहीं। ये सहाबे किराम की जमात है मेरे भाइयों। इनकी कुर्बानियों को इस उम्मत पर बयान किया जाए और कहा जाए कि ऐ सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर सवालिया निशान खड़े करने वाले लोगों, तुमने कभी इस्लाम के लिए खून दिया है, बहाया है? तुमने कोई कुर्बानी दी है? ये जबान है, जबान से कुछ भी कह दो, बड़ा आसान है, मगर जिस दिन कुर्बानियां देने की बारी आएगी यही लोग सबसे पीछे मिलेंगे। ये सहाबे किराम की जमात है। वल्लदी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मोमिनीन, अल्लाह ने सूरह अनफाल के अंदर बयान किया, ऐ नबी हमने आपको ऐसे साथी दिए जो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार है। गज़वे बद्र का मौका है, अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं, मेरे सहाबा मदीना के अंदर रह करके हम लड़ाई नहीं कर सकते, मदीना के बाहर निकलना है और बद्र के मैदान में लड़ाई करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के सामने ऐलान कर रहे हैं। अंसार और मुहाजिरीन की जमात है, अंसारियों से यह मुआहिदा हो चुका था कि ऐ अल्लाह के नबी, अंसारी ये अहदो पैमान कर चुके थे कि जब मदीना के अंदर आप पर हमला होगा तो मदीना के अंदर रह करके हम आपका साथ देंगे। मदीना के बाहर का मुआहिदा नहीं हुआ था, इसीलिए अल्लाह के नबी सहाबे किराम के सामने बार बार ये ऐलान कर रहे हैं, आए मेरे सहाबा तुम्हारी क्या राय है, आए मेरे सहाबा तुम क्या कहते हो। अंसारी सहाबे किराम में से एक सहाबी उठे, अल्लाह के नबी हम मूसा के साथियों के जैसे नहीं है। मूसा के साथियों ने कहा था फदहबा अंत व रब्बुका फकातिला, ऐ मूसा जाओ तुम और तुम्हारा रब उनसे लड़ो, मुकाबला करो, हम नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी हम मूसा के साथियों की तरह नहीं है। अल्लाह के नबी अगर मदीना के अंदर रह करके भी दुश्मनों का मुकाबला करना पड़े तो हम दुश्मनों का मुकाबला करेंगे, और मदीना के बाहर अगर जाना हो तो हम आपके साथ जाएंगे। और अल्लाह के नबी ये भी सुन लीजिए, अंसारी सहाबे किराम में एक एक आदमी आपके साथ जाएगा। अल्लाह के नबी ये तो मदीना है, अगर आप कहेंगे समंदर के अंदर कोई फौज है और उस समंदर के अंदर जाकर के किसी फौज से लड़ाई करनी है तो हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। ये सहाबे किराम हैं, इनकी कुर्बानियों पर पानी ना फेरो मेरे भाइयों। आज सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो तौबा करे। सहाबे किराम को गालियां देना तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह के नबी ने मना किया, कहा ला तसुब्बु असहाबी, लोगों मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो, मेरे सहाबा को गालियां ना दो। अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर अल्लाह के रास्ते में सोना देते हो और मेरे सहाबा अगर एक मुट्ठी भर करके अल्लाह के राह में दे दे तो उहुद पहाड़ के बराबर तुम्हारा जो सोना है, खर्चा करना है, सदका करना है, उसके ऊपर मेरे सहाबा का ये सवाब और नेकी हो जाएगी।
सहाबा की जमात थे। ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। और अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर एक मुकाम पे एक दुआ सिखलाई है, वल्लदीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना ग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू। ये दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिखाई है। इस दुआ को पढ़ा जाए। इस दुआ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का तज़किरा किया है कि हम सहाबे किराम के बारे में उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगी को पढ़ो मेरे भाइयों। कभी सीरत अबू बकर पढ़ो, कभी सीरत उमर पढ़ो, कभी सीरत उस्मान पढ़ो। तन्हा तन्हा, फर्दन फर्दन एक एक सहाबी का किरदार पढ़ो। क्या किरदार रहा है उन सहाबे किराम का। अल्लाह की कसम तुम्हारी जिंदगियों के अंदर इनकलाब आएगा, तुम्हारी जिंदगियों के अंदर इनकलाब आएगा। ये सहाबा की जमात है। शादी की पहली रात है, हजरत हंजला है, नाम सुना होगा आपने। शादी की पहली रात है, अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, लोगों जंग के अंदर जाना है। कहा मेरी बीवी इजाजत है, मुझे जंग के अंदर जाना है। अल्लाह की कसम कितने नेक औरतें थी, सहाबे किराम की बीवियां कितनी नेक होती थी। ऐ मेरे शौहर जाइए, अगर आप लौट करके आए तो गाजी कहलाएंगे, अगर जंग के अंदर मार दिए गए तो शहीद कहलाएंगे। शादी की पहली रात और उसके दूसरे दिन हजरत हंजला निकल गए, नापाकी की हालत में ही चले गए। ये सहाबे किराम है। और हमारा ईमान हमको फजर की नमाज में नहीं आने दे रहा है। ये हम हैं मेरे भाइयों। अपने ईमान को टटोलो, अपने ईमान को देखो। आज फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें हो रही है। आज इस तरीके से इस्लाम का चोला ओढ़ करके अपने आप को मुसलमान कह करके लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं कि आज अफसोस की बात तो दूसरे मसालिक की तो बहुत दूर की बात, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं। अपने अहले हदीस जमात के अंदर में कुछ नौजवान बहक गए हैं। वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये इस्राइल वाले जो फलस्तीन को मार रहे थे, फलस्तीन पर जुल्म कर रहे हैं, फलस्तीन के लोगों को कत्ल कर रहे हैं, इनका जंग, और एक जिनको हम इस्लामी मुल्क कहते हैं, मानते हैं, लोग मानते हैं इस्लामी मुल्क, हालांकि वो ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, हम ऐसा कह सकते। ये कौन से मुसलमान है? ये हजरत आयशा को गालियां दे रहे हैं, नऊजुबिल्लाह। ये हजरत अबू बकर को गालियां दे और हम इन्हें कहें मुसलमान। ये सहाबे कराम को काफिर कहे और हम उन्हें मुसलमान कहे। सुन लो, ये हमारा अकीदा है। इस कायनात के अंदर अगर कोई अबू बकर को काफिर कहे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो जो कह रहा है वो मुसलमान नहीं, वो भी काफिर है। जो उमरे फारूक को काफिर कहे, उसके ईमान को हम नहीं मानते, वो काफिर है। जो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को के शान में गुस्ताखी करे, उन्हें काफिरा कहे, नऊजुबिल्लाह, हम उसे काफिर कहते हैं, वो मुसलमान नहीं हो सकता। पहचानो मेरे भाइयों चेहरों को। कौन है ये लोग? ये ईरान के लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी से काम लेना चाहे तो बड़ी खुशी की बात यह कि अल्लाह दुश्मन को ही आपस में भिड़वा देता है। लड़ो मरो कटो आपस में। इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, युरीदून अन युत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये इस्लाम का चोला ओढ़ करके इस्लाम को खत्म करना चाहेंगे। ये यहूदी जो मामूली से है, ये इस्लाम के नूर को मिटाना चाहते। अल्लाह ने कहा जाओ तुम दोनों आपस में लड़ो, और आपस में लड़ो, तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। अल्लाह जब सजा देना चाहे जालिम को, तो जालिम को और जालिम से ही लड़वा देता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत है, मसलहत है। तो एक मेरी नसीहत आज के इस खुतबे के अंदर याद रखो कि हर किसी पर भरोसा मत करो। लोग अल्लाह वालों को अल्लाह के नाम पर धोखा देते हैं। अल्लाह वालों
मुसलमानों, इस्लाम के मानने वालों, इस्लाम का चोला ओढ़ करके आज बहुत सारे लोग तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। तुम गुमराही में आकर के दूसरे लोगों को गालियां मत दो, बुरा भला मत कहो, अपने आप को सीधे रास्ते पर ले आओ और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगियों को पढ़ो और उनकी जिंदगियों को अपनी जिंदगियों के अंदर नाफिज करने की कोशिश करो। एक आखिरी बात बयान कर देना चाहता हूं, हम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को मेयार हक क्यों मानते हैं? हम सहाबा का एहतराम क्यों करते हैं? उसकी वजह क्या है? 3 वजह है। पहली वजह यह है कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जमात, ये वो जमात थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो आयतें नाजिल हुई, कुरान मजीद और नबी की हदीसों को हम तक पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? सहाबा की जमात। जो लोग सहाबे किराम को मुर्तद कहते हैं, नऊजुबिल्लाह, काफिर कहते हैं, नऊजुबिल्लाह, वो लोग कुरान और हदीस पर भी सवाल उठाते। क्यों? क्योंकि कुरान और हदीस को पहुंचाने वाले सहाबे किराम की जमात थे। और जो लोग सहाबे किराम को मुर्तद कहते हैं वो कुरान और हदीस पर सवाल। इसीलिए हम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को मेयार हक। दूसरी वजह, जो लोग सहाबे किराम को फासिद और फासिक मानते, नऊजुबिल्लाह, वो कुरान की उन आयतों को झुटला रहे हैं जिन आयतों के अंदर अल्लाह ने सहाबे किराम का दिफा किया, सहाबे किराम की अजमत को बयान किया। और एक मुसलमान कुरान की आयतों को झुटला सकता है भला? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कायनात के अंदर आसमान से उतारी गई तौरात भी उतारी गई, जबूर भी, इंजील भी, आसमानी किताबें नाजिल की गई, लेकिन कुरान एक वाहिद किताब है। अल्लाह ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब मेरी किताब है, इस किताब में कोई शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं है और इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। कल क़यामत तक अल्लाह कह रहा है मैं इसकी हिफाजत करूंगा। तो इस कुरान की आयतों में कोई बदलाव कैसे हो सकता है? तो जो लोग सहाबा को बुरा भला कहते हैं वो कुरान की आयतों को झुटला रहे हैं। उन्हें गौर करना चाहिए, देखना चाहिए। ये सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की अजमत को और उनके मकाम को बुलंद करने का और उनका एहतराम करने का के बहुत बड़े बड़े वजूहात है। हम एहतराम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम जब तक जिंदा रहेंगे सहाबे किराम के नक्शे कदम पर चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिर में दुआ है कि बारे इलाहा हम तमाम लोगों को सहाबे किराम के नक्शे कदम पर चला दे। या इलाहुल आलमीन हमारे अंदर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा ईमान पैदा कर दे। या इलाहुल आलमीन हमारी माँ और बहनों के अंदर सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसा ईमान पैदा कर दे। या इलाहुल आलमीन हमें सहाबे किराम जैसा ईमान लाने की तौफीक दे, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन हमें इस्लाम की खातिर कुर्बानियां देने की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन हमें तेरे दीन की खातिर फजर की नमाज में उठने की तौफीक दे, फजर की नमाज पढ़ने की तौफीक दे और नमाजों को पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन हमें जब तक जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर रख, जब हमारा खातिमा हो ईमान पर हो, इस्लाम पर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।